Explanation of boreal forest and their characteristics. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट यानी कि बोरियल फॉरेस्ट क्या होते हैं। बोरियल फॉरेस्ट को टाइगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है यानी लैंड ऑफ लिटिल स्टिक्स। उन इलाकों में, उन रीजन्स में मौजूद हैं जहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। ये उन एरियाज़ में मौजूद होते हैं जहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, स्नो फॉलिंग होती है इन फॉरेस्ट में। इनकी करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये एवरग्रीन प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर गर्मियों का मौसम कम होता है और सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं। यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है। यहाँ पर सॉइल की अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो सॉइल थिन है, क्योंकि यहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है तो सॉइल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। और शॉर्ट पीरियड है फॉर प्लांट्स कि यहाँ पर ग्रो करने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ कम हैं, ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, इस वजह से जो यहाँ पर दरख्त मौजूद हैं उनकी हाइट 5 मीटर्स तक बुलंद होते हैं और ऊपर जाकर वो कैनोपी यानी कि एक शेड कवर बना देते हैं, कैनोपी कवर बना देते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट नीचे ब्लॉक हो जाती है आनी। अगर हम ये इसकी लोकेशन की बात करें तो ये दुनिया में साइबेरिया में, कनाडा में मौजूद हैं, साउथ एशिया में मौजूद हैं, इसके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मौजूद हैं और ये तकरीबन 50 to 60 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पर मौजूद हैं। 20% हिस्सा इन जंगलात का कनाडा में मौजूद है, यानी कनाडा बोरियल फॉरेस्ट मौजूद है। अगर हम इसकी क्लाइमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर विंटर सीज़न बहुत लॉन्ग होता है, गर्मियाँ शॉर्ट होती हैं। पूरा साल तकरीबन यहाँ पर स्नो फॉलिंग होती रहती है, तकरीबन 15 से 40 इंचेस बर्फ़ जो है यहाँ पर हर साल पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है तो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि ज़मीन के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, सनलाइट कम है, तो डीकम्पोजिशन चीज़ों की नहीं हो रही, जिसकी वजह से सॉइल थिन हो जाती है। अगर हम इस फॉरेस्ट की टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, इन इलाकों में मौजूद है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इनका फ्रीजिंग टेम्परेचर है। यहाँ पर गर्मियों में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक रहता है, लेकिन सर्दियों में -54 में चला जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है। अगर हम इन फॉरेस्ट की फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लांट्स या ट्रीज़ जो हैं वो एवरग्रीन होते हैं। ट्रीज़ लंबे होते हैं, 5 मीटर्स तक इनकी हाइट होती है। ऊपर जाके वो कैनोपी का कवर देते हैं, कैनोपी फॉर्म, यानी इस तरह इस रुख पे ट्रीज़ टर्न कर जाते हैं, एक शेड बना देते हैं ऊपर। और उन एरियाज़ में मौजूद हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा विंटर स्नो फॉलिंग यहाँ पर हो रही है। बड़े दरख्तों में हमें यहाँ पर पाइन और फिर या पॉपुलर जैसे दरख्त देखने को मिलते हैं। फ्लोर पर फॉरेस्ट के कोई वेजिटेशन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी है और बर्फ़ फ्लोर पर फॉरेस्ट की ज़मीन पर जमी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती। अगर हम यहाँ पर जानवरों की बात करें तो किस किस्म के जानवर यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कोल्ड वेदर में सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों की जिस्म पर फर मौजूद होती है। और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर यहाँ मौजूद हैं, जैसे मॉस मौजूद हैं, वुल्व्स मौजूद हैं, ब्लैक बियर्स मौजूद हैं, वुल्वेरियंस मौजूद हैं। ये येलो पर्च, ये फ़िश की टाइप है जो यहाँ पर यानी कि ठंडे पानी में रह सकती है। बहुत ज़्यादा यख पानी जो होता है, जो बर्फ़ की वजह से पानी मेल्ट होकर बनता है। बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर शू बर्ड और सॉन्ग बर्ड्स डिफरेंट किस्म के कॉमन वैरायटी पाई जाती है। अगर हम सब कैटेगरीज़ की बात करते हैं इन फॉरेस्ट की तो इनको 3 मेन सब कैटेगरीज़ या टाइप में डिवाइड किया जाता है: हाई बोरियल, लो बोरियल और सॉदर्न बोरियल्स। तो आपको स्टूडेंट समझ आया होगा कि हमने डिफरेंट टाइप्स जो फॉरेस्ट की पढ़ी हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक क्या हैं, वहाँ पर किस किस्म के वेदर, क्लाइमेट और टेम्परेचर पाया जाता है, किस किस्म के प्लांटेशन है, किस तरह के जानवर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।